नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं SKI मीडिया के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। और आज जो चर्चा आप सबके साथ कहना चाहिए, जब आप कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी बात रखेंगे, ये बात है चुनावी चर्चा की। किस्मत EVM मशीन में बंद हो चुकी है, 45 वार्डों की भी और देवास नगर पालिक निगम की भी। बिल्कुल। महापौर प्रत्याशियों ने पूरी तरह से ताकत लगाई, वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने ताकत लगाई, लेकिन 2 दिन लग गए एनालिसिस करने में। और आज भी हम सुबह से लगे हुए हैं कि हर वार्ड वार जानकारी प्राप्त करें, जो राजनीतिक पंडित हैं उनसे बात करें और कोशिश करें कि हर वार्ड की स्थिति क्या है, कमोबेश उसके करीब जा सके। कोशिश करें आपके लिए और शहर के लिए, क्योंकि बड़ा रोमांचक मामला है। तो आपको लगा होगा दिलीप जी, आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, तमाम लोगों से बात कर रहे थे, अपने साथियों से, कितना मुश्किल हुआ है इस बार एनालिसिस करना आपको? देखिए, इस बार के जो चुनाव हैं, सबसे बड़ी बात ये कि इस बार मतदाता खामोश रहा। और ये बात जरूर है कि जिस तरह से मतदाता खामोश था और हमारे आसपास के अन्य शहरों में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरा हुआ रहा, तो ऐसी स्थिति में देवास को भी लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस दिन मतदान हुआ जी, उस दिन मतदाता उत्साह के साथ निकला। 1,65,000 1,65,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव नीरस था, मतदान नीरस था, ये नहीं है ना, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ। लोग क्या करने जा रहे हैं, यह लोगों के अंदर दम, हाँ, कहीं ना कहीं वो बाहर फिर भी नहीं आ वो पाया। बाहर नहीं आ पाया। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताऊं अरविंद जी, कि जब व्यक्ति मतदान करके निकलता है बाहर, तब थोड़ा बहुत आकलन किया जा सकता है। जी। हालांकि मतदाता फिर भी खामोश रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के हाव भाव, जब वोट करके वो बाहर निकलता है तो उसकी निगाहें किसे खोजती हैं। बिल्कुल। कम से कम मतदाता ये चाहता है कि उसने जिसे वोट दिया है, बिल्कुल, वो बाहर निकलता है तो वो ये सोचता है कि वो एक बार उससे जरूर मिले। कुछ हद तक मुखर हो जाता है कि जिसको मैं वोट दे के आया हूँ, कम से कम वो उससे आई कांटेक्ट तो हो जाए मेरा। हाँ, उससे आई कांटेक्ट हो जाए। कम से कम मैं 2-4-5 लोगों से फिर बोल ही दूँ। हाँ। कि अपने परिवार में बोल दूँ, साथियों से बोल दूँ कि मैं इसको वोट दे के आया हूँ, या इसका ख्याल रखना। यानी कुल मिला के मतदाता यदि कुछ हद तक मुखर हुआ तो वोट देने के बाद, और उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की हमने भी कोशिश की। और मैं आपको बताऊं दिलीप जी कि लगातार उस दिन अपन घूम रहे थे वार्ड वाइज, और हर वार्ड में जा रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ किस तरह से। तो मैं जो नज़र रख रहा था, अपना अपना तरीका, आप अपने तरीके से नज़र रख रहे थे, मैं नज़र रख रहा था टेबल बूथ पे। बिल्कुल। और क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतदाता किस तरफ जा रहा है, हर जगह पेंच फंसे हुए दिख रहे थे। कुछ वार्ड थे जो क्लियरली जीतते और हारते दिख रहे थे लोग, लेकिन तो फिर मैंने कोशिश की टेबल बूथ पे जो लगे रहते हैं वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जाए, क्योंकि वो टेबल बूथ पे कितने उत्साहित हैं। मैं ये मान के चल रहा था कि यदि उनको रुझान अपनी तरफ दिख रहा हो, टेबल पे जैसे जा रहे हैं समर्थक या मतदाता, तो उनके रुझान से समझ में आ रहा था कि वो निराश हैं या फिर टेबल बूथ पे उत्साह का माहौल है। यही एक तरीका मेरे पास रह गया कि देखूं मैं कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज कार्यकर्ताओं की काम कर रही है टेबल बूथ पर। बिल्कुल। तो अधिकतर जगह वो कोशिश की देखने की, जो मतदाता बाहर निकले उनसे बात करने की कोशिश की। कुल मिला के जो भी कुछ है एनालिसिस हमने कोशिश की है। ज्योतिषी नहीं है, नजूमी नहीं है, एक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल निष्पक्ष होते हुए। कहीं कोई हमने, अगर नेचुरली मानेंगे आप भी कि कोई निष्पक्ष होता नहीं है। अगर कोई कहता मैं तो निष्पक्ष हूं तो मैं उसको मानता नहीं हूं। कहीं ना कहीं वो झुकाव होता है, उसको हटाना पड़ता है और फिर तटस्थ होने की कोशिश करना पड़ती है आदमी को। तो मैंने भी कोशिश की है। अब आप अपना बताइए। मैंने मतदान के दिन तो सारे अपने तय सारे प्रयास किए ही, लेकिन मतदान के बाद इन 2 दिनों में भी मैं कई लोगों से मिला। जी, लगातार मिलना, सबसे लगातार मिला, बहुत मुश्किल, कई वार्ड के लोगों से मिला। क्योंकि मुझे इस देवास में सिर्फ अगर 3-4 वार्डों को छोड़ दिया जाए
तो 3-4 वार्डों को अगर छोड़ दिया जाए तो जी जी जी। शहर के 45 वार्डों में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जो वन साइडेड नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हर जगह पार्षदों की भी पेच फंसे रहे और मतलब कहीं कुछ भी कहने की स्थिति में आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिस्क लेना होगा यदि कुछ बोला जाए कि तो। नहीं 45 वार्ड में जो प्रत्याशी खड़े हुए थे जी हाँ। वो प्रत्याशी भी दमदारी से ये नहीं कहने की स्थिति में नहीं है कि वो वन साइडेड जीत रहे हैं चुनाव। कई प्रत्याशियों से बात हुई हमारी और वो हमसे पूछ रहे थे हाँ। कि क्या होने जा रहा है और हम उससे पूछ रहे थे कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। बिल्कुल। और वहाँ हर वार्ड में कोशिश की कि जो हमारे, क्योंकि कमोबेश छोटा शहर, ये खूबसूरती है शहर की और ये विशेषता भी है कि हर वार्ड में कहीं ना कहीं अपन को ऐसे लोग मिल गए जो अपन से खुल के बात कर सकते थे। उनके आधार पर और जो अपना एक एनालिसिस है व्यक्तित्व पार्षद का, बिल्कुल बीते दौर में जो उन्होंने काम किए या जो काम करने का भरोसा दिलवाया या फिर उनकी जो एक हैसियत कब से वो काम कर रहे थे, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आंकलन आपके सामने है। तो चलिए वार्ड की बात करते हैं। हाँ, तो अरविंद जी जो मैंने जो एक एनालिसिस किया है तो मैंने शहर में 13 वार्ड ऐसे पाए हैं। अच्छा, 13 वार्ड ऐसे पाए हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले हैं। अच्छा, 13 वार्ड पे त्रिकोणीय मुकाबले। हाँ, इन 13 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं काफ़ी मजबूत है। अच्छा, मतलब निर्दलीय एक फैक्टर बिल्कुल बहुत बड़ा है, बड़ा फैक्टर है। 13 वार्डों में निर्दलीय काफ़ी मजबूत हैं और इनमें से आपको मैं बता दूं अचरज की कोई बात नहीं है, 10 से ज़्यादा प्रत्याशी भी चुनाव जीत सकते हैं। आप तो सीधा आंकड़ा बता दें आपने जो देखा है वो, फिर अपन उस पर बात करें निर्दलीयों। इन वार्डों की अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 3, अच्छा, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विंदेश्वरी राजवर्मा। अच्छा, वार्ड क्रमांक 7 शशिकला ठाकुर और रईस खान। निर्दलीय प्रत्याशी इफेक्ट जो पावरफुल है, इफेक्ट डाल सकते हैं परिणामों पे भी। बिल्कुल। और स्वयं भी कहीं ना कहीं जाके वो बड़े मजबूत दिख रहे हैं। ठीक है। वार्ड क्रमांक 8 आदित्य दुबे। वार्ड क्रमांक 10 लक्की मक्कड़। वार्ड क्रमांक 21 आस्था श्रीवास। वार्ड क्रमांक 19 ममता पाटीदार। वार्ड क्रमांक 22 सोनू रूपेश वर्मा। वार्ड क्रमांक 24 शिवानी पटेल। वार्ड क्रमांक 31 सुनील योगी। वार्ड क्रमांक 32 कंचन राय। वार्ड क्रमांक 34 राजेश यादव पहलवान। वार्ड क्रमांक 35 रोहित चौहान। वार्ड क्रमांक 36 निशा कालू बोस। वार्ड क्रमांक 37 मीना अशोक कहार और वार्ड क्रमांक 43 दीपक अकोदिया। तो ये वार्ड ऐसे हैं, आप नोट कर लें। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जीतेंगे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये काफी मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये बात लेके सामने आए हैं। बाकी मतदाता का मौन किस तरह से हलचल मचा रहा है ये बात तो अभी भी कायम है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आई, देवास शहर के 45 वार्डों में 7 वार्ड ऐसे समझ में आए जहां निर्दलीय चाहे वो वोट कम लेके आएंगे, अच्छा, कम लाएं ज़्यादा लाएं जो भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे। 7 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जीतता हुआ व्यक्ति हार सकता है, हारता हुआ व्यक्ति जीत सकता है, कारण निर्दलीय। इन वार्डों की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 13 जहां जया कुमावत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थी, वार्ड 13 में जी। वार्ड क्रमांक 14 बिल्कुल ठीक है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी तो 10 थे। हाँ, और निश्चित तौर पर जिस वार्ड में 10-10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों, हाँ, तो वहाँ निर्दलीय आंकड़ा बिगाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तय है ना, क्योंकि वहाँ पर एक वोट की लड़ाई। बिल्कुल। वहाँ पर एक 14 नंबर में राहुल परमार हमारे पत्रकार साथी भी चुनावी मैदान में थे। वार्ड क्रमांक 19 की बात करें तो ममता पाटीदार मैंने बताई, जैसे अभी मैं पहले मैंने बताई ममता पाटीदार जी। वार्ड क्रमांक 23 ठीक है, उमेश चौधरी।
ये निर्दलीय फैक्टर आप कह रहे हैं? निर्दलीय फैक्टर में बजरंग सेना से हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, अच्छा, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी रहे, ये प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करेंगे। वार्ड क्रमांक 25, वार्ड क्रमांक 25 में संकेत लता राय अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे। मनीष सेन, संकेत हाँ। और मयंक जैन जी, ये समीकरण बिगाड़ने वाली बात कर रहा हूँ। संकेत जो है, हाँ, क्योंकि लता राय कोई है ना, एक निश्चित तौर पर भाजपा की बड़ी नेत्री लिबास के लिहाज से कही जा सकती है। वार्ड क्रमांक 28 सचिन सिरोलिया और वार्ड क्रमांक 41 में एक जानी। मैंने सही इस बात। तरह से टोटल आपको 20 निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम गिनाए। हाँ, उसमें से 10 से 12 को जीतता हुआ दिखा हाँ, रहे हैं और 8 आप प्रभावित बिल्कुल। करते हुए दिखा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो पूरे 45 वार्डों की अगर बात करूं जी, तो मेरी निगाह में हाँ। 13 से 15 नोट कर लें 13 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं कांग्रेस जो कांग्रेस के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 13 से 15, हाँ, ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। 18 से 20 भाजपा के जीतते हुए नजर आ रहे हैं और 10 से 12 ये निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी आपके लिहाज से परिषद जब बनेगी तो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। इन निर्दलियों में कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय, और कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें जनसंख्या ज्यादा भाजपा से जुड़े प्रत्याशियों, निर्दलीय प्रत्याशियों में ज्यादा। अच्छा, मतलब जो निर्दलीय जीत के आएंगे उसमें भाजपा से जुड़े हुए ज्यादा हैं जो अभी निष्कासित कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के भी हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कुल मिला के आपका आकलन हुआ, जो आपने एनालिसिस किया तमाम लोगों से बात करके। आपका और मेरा आंकड़ा मिलता जुलता तो है, और मैं नहीं कहता हूँ आपका आंकड़ा, देखिए मैंने कुछ और लोगों से बात की और जिन लोगों से मैंने बात की वो काफ़ी अच्छे पंडित हैं, राजनीतिक क्षेत्र के, वो बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो लिहाजा मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात कही है, तो एक मेरे साथी हैं जो तालमेल बड़ा अच्छा बना के चलते हैं सभी वर्गों में, सभी पार्टियों में, सभी लोगों के बीच में। तो उनका एक आकलन मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि बीजेपी 13, हाँ, निर्दलीय उन्होंने कह दिया 13, ठीक है। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि लिस्ट सामने रख के बीजेपी 13, निर्दलीय 13, कांग्रेस 14 उन्होंने कहा। और जो फंसा हुआ पेच है जिसमें वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, जैसा आपने कहा कि निर्दलीय उसमें इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो कहने की स्थिति में नहीं है, वो लेना नहीं चाहते रिस्क, वो कह रहे हैं कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे 5 वार्ड हैं। अब ये कोई मुझसे पूछे कि वो कौन कौन से हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी हम एक आंकड़ा सामने रखें, वक्त बता देगा वो क्या है। तो 13 14 कांग्रेस और 5 ये फंसे हुए। और एक मेरा साथी है, कई शब्दों, कई विषयों पर बहुत अच्छी राय रखता है, वो मित्र है, तो उनका ये कहना है कि अरविंद जी लिखिए 22 बीजेपी, बिल्कुल, और 11 कांग्रेस, निर्दलीय 8, और जहां पेच फंसे हैं, जहां पे वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, 9 नंबर वार्ड है, 19 नंबर वार्ड है, 29 नंबर वार्ड है, 39 नंबर, ये मैं बतला देता हूं। 9 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 39 नंबर वार्ड ऐसे हैं 4 जहां पे वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे ही मेरे जो साथी हैं जिनका मैं पहले बता रहा था कि 5 वार्ड जो ऐसे हैं जहां वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वो 5 वार्ड की बात अगर मैं करूं तो 10 नंबर, 12 नंबर, 24, 26 और 29, जहां पर वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है जी। तो 10, 12, 24, 26, 29। मैं अपना बतलाऊं तो इसका जो औसत मैं जो बात करना चाह रहा हूं, जैसे आपने बतलाया, मैं जिस आकलन पे पहुंचा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है उसमें 18 बीजेपी, मैं जो कह रहा हूं 18 बीजेपी, बिल्कुल, मैं 18 बीजेपी की बात कर रहा हूं, 13 कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि 13 कांग्रेस को मिल सकती हैं, और निर्दलीय जो है वो 12 है। मैं जहां घूमा फिरा, सबको लोगों से बात की, और 2 ऐसे हैं जहां पर मैं भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, जहां पर क्या हो सकता है। ऐसे 2 वार्ड है। अब आप मेरे से बोलेंगे वो 2 वार्ड कौन से हैं, तो मुझे वो 2 वार्ड नज़र आ रहा है। उसमें से एक तो 10 नंबर वार्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पर निर्दलीय फैक्टर बहुत है, और 7 नंबर वार्ड में भी मैं बहुत कुछ नहीं कह पाया। हालांकि लोग कह रहे हैं वहाँ बीजेपी निकल जाएगी, पर मैं जिस स्थिति में आया, इतना असमंजस में आ गया कि मैं इसके बारे में क्या बोलूँ।
तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने बताया कांग्रेस 13, भाजपा 18 और 18 बीजेपी है, हाँ 18 कांग्रेस बीजेपी, 13 है, हाँ, निर्दलीय 12 हैं और 2 ऐसे हैं जहां पर डाउटफुल अब निर्दलीय। जो बहुत ये बड़ी आपका बात कर आंकड़ा रहे हैं। है, मेरा आंकड़ा और आपका आंकड़ा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। जी हाँ, जी क्योंकि मैं भी कांग्रेस को 13 से 15 बता रहा हूँ, जी हाँ, जी हाँ, और भाजपा को 18 से 20 बता रहा हूँ, और निर्दलीय 10 से 12 10 से 12 बता रहा, मैं भी 12 पे आ रहा जी। हूँ। तो और जो फंसे हुए हैं वो सामने है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो क्योंकि डाउट जो नहीं कर सकते वहाँ पर हम स्पष्ट नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो ये तो कुल मिला के, और औसत यदि मैं निकालूं इन सब का, जो आपने बात की या जो मैंने बात की, और इसका औसत यदि मैं निकालता हूँ तो औसत निकलता है 18 बीजेपी, 12 कांग्रेस, 11 निर्दलीय, और अगर हम सबका औसत निकाल के बोलें कि जहाँ पेज फंसे हुए हैं वो हैं 4। अब बता भी दिए कहाँ कहाँ पेज फंसे हुए हैं। तो ऐसे 4 जगह और निकल के आ रही है जहाँ पर कह नहीं सकते कि ऊँट किस करवट पर बैठ जाएगा निर्दलियों के कारण। मैं कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को देख लेंगे कहाँ किसका पलड़ा भारी है। जो सामने आ गया है वो तो सामने है, और क्योंकि छोटा शहर सबसे मिलना जुलना होता है, और यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि नहीं भाजपा जीतेगी कांग्रेस, तभी फ़ोन आना शुरू होंगे, आपने मुझे अभी से ही क्यों ऐसा बोल दिया। तो नो डाउट ये एक ओवरऑल चीज़ें हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा कभी बाद में आप लोग मिलेंगे तो यहाँ पे नाम भी लिख लिए हैं हमने, कहाँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यहाँ पे नाम हैं, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे। चलिए 11 निर्दलीय में जो है मेरे को ऐसा लग रहा है 2 कांग्रेस समर्थित, या कांग्रेस समर्थित नहीं, माफ़ कीजिए, कांग्रेस के लिए काम कर चुके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निर्दलीय, इसमें 2 ऐसे हैं, और 9 ऐसे हैं जो बीजेपी के भी हो सकते हैं जो जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट कमोवेश कमज़ोर हैं, इसलिए निर्दलीय और बीजेपी के बीच में कई जगह मुकाबले हो गए। तो हम पार्षदों की जो बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि देवास नगर निगम की जो परिषद बनने जा रही है वो भाजपा की बनने जा रही है। हाँ, ये बात सामने तो आ रही है। बिल्कुल जी हाँ। नगर निगम की जो परिषद बनेगी भाजपा की बनेगी। अब इसमें भी सभापति में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी बीजेपी, लेकिन निर्दलीय फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये निचोड़ निकल के आया है कि निर्दलीय फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पार्टियां दोनों तरफ की, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, बिल्कुल, तो उनकी अपनी शर्तें होंगी, अपनी टर्म्स कंडीशंस होंगी, अपनी बात होगी, अपने तरीके से होगी, और शहर की जब बात होती है, वार्ड की बात होती है, तो वो वार्ड से कोई वादा करके आए हैं, वो तमाम बातें सामने होगी। तो अरविंद जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1-2 वार्ड शहर में ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ मुख्य फाइट निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में, निर्दलीय बीजेपी भी बाहर, कांग्रेस भी बाहर, हाँ, और निर्दलीय आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे दर्शक बताएंगे हम वो कहाँ है, वो जीत के आने दीजिए। हाँ। और वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये बात भी है। जहाँ भाजपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पे जाने की स्थिति में, ऐसे 1-2 वार्ड शहर में जरूर आएंगे। और जब वो वार्ड आए तो अपन बात भी करेंगे। बिल्कुल। और ये क्योंकि उसके बाद भी एक एनालिसिस होगा ना, हम कहाँ सही साबित हुए, हम कहाँ गलत साबित हुए, गलत हुए तो क्यों साबित हुए, और कहाँ पर हमारा एनालिसिस बिगड़ गया और क्यों बिगड़ गया। बिल्कुल, ये भी बात का एक विषय होगा, और ये हमेशा होता आया है। लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र का यही रोमांच है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन एक बात तय है, ये चुनाव इस बार के जो चुनाव हुए नगर निगम के, ये कई लोगों के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेंगे। बिल्कुल। चलिए इस विषय पे थोड़ा सा बोलिए, प्रकाश डालिए इस बात पे, कैसे राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। क्योंकि कई जो नगर निगम की राजनीति में कई दिग्गज जो अपने आप को नगरीय निकाय की राजनीति में दिग्गज समझ रहे थे और समझते हैं, और हैं भी। हाँ, आज की तारीख में तो हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों के सामने भी जीत का संकट कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई एक नई राह चुनी, अपने अनुभव के आधार पर वोट मांग रहे हैं, अपनी ताकत के आधार पे मांग रहे हैं, अपने संगठन की क्षमता के आधार पे मांग रहे हैं, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं मामले को लटका दिया है। जनता ने नहीं, निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से। हाँ, मतलब जनता अगर निर्दलियों के पास ज्यादा जाएगी तो हो गया ना तौर पर। तो ये थी चर्चा देवास नगरीय निकाय चुनावों में 45 वार्डों को लेकर, एक
डिस्कशन हमने, दिलीप जी, आपने और हमने किया आपके साथ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से इन चुनावों को देखते हैं, आपकी राय क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ठीक है, लोकतंत्र का मज़ा लीजिए, अपने अपने कयास लगाइए और इसको बड़े उस तरीके से लें कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही। इस वक्त हम इसी मूड में आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें इस एनालिसिस को कितने करीब पहुंचते हैं, ये तो वक्त बतलाएगा, और जो भी जीत के सामने आएगा उसको बधाइयाँ तो देंगे ही। अब साथ में ही हमारे आप SKI मीडिया पे देखिए महापौर को लेके हमारा विश्लेषण क्या है, वो भी, उसके लिए भी हम आपके सामने एक एपिसोड और प्रस्तुत कर रहे हैं।